साधु संत होते हैं, बाबा होते हैं, वो बैठ जाते, कुछ काम नहीं करते और लोगों से भीख मांगते हैं। सब कुछ पहले से तय है, क्या कुछ होगा, कौन क्या करेगा, सारी जगत की फिल्म तैयार है, कौन क्या करेगा, किसके दिमाग के अंदर कब क्या विचार आएगा, कब कोई व्यक्ति के पास कोई विचार पहुंचेगा और वो खुद को चेंज करेगा, बदलेगा, किस व्यक्ति के जीवन में कब कोई समस्या आनी चाहिए, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तय है सब कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही ना, हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन ये बदलने की भावना और ये बदलने के प्रोसेस करना भी इससे ही चीज़ से आएगा कि क्या पहले की हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। अगर आपके पहले से आप तैयार नहीं है को वो काम करने के लिए, तो आप बदल नहीं सकते, आप वो काम नहीं कर सकते। आप कुछ करने के लिए तैयार है और आपको परिस्थितियाँ ऐसी मिल जाती है वो करने के लिए। वो सब कुछ तय था कि ये सब होगा और आप उस परिस्थिति को बनाते हैं वैसा होने के लिए, तो वो भी आपके दिमाग में तय था कि ये व्यक्ति स्थिति को संभाल लेगा, अपने अकॉर्डिंग ठीक कर लेगा। एक बात पहले ये समझ लेना कि सब कुछ लिखा हुआ जो कुछ होगा, क्योंकि पहले से जो मेरा दिमाग है उसके हिसाब से जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। अभी जिसको नहीं पता कि सब कुछ पहले से तय है, वो व्यक्ति अपने आप वो काम करता रहेगा और सोचेगा कि मेरे से करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक उसे ये रियलाइज नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरी पहले की मानसिकता की वजह से मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर सब कुछ पहले से ही फीडेड है, मुझे क्या करना था क्या नहीं करना, उसकी वजह से मैं जो आज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जब तक उसे ये समझ में नहीं आएगा, वो अपना भाग्य अपने आने वाला कल बदल नहीं सकता, वो वैसा ही चलता रहेगा। तो व्यक्ति को पहले समझना पड़ेगा जो भी आज आप कर रहे हैं वो सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। जो आप कर रहे हैं, आपका दिमाग पहले से सब कुछ डिसाइड करे बैठा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कोई आपको बदल रहा है, बदलना चाह रहा है, तो वो भी सब कुछ डिसाइड है पहले से कि वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपकी ज़िंदगी में दखल देगा और आपको बदलना है उस समय पे, वो भी सब कुछ डिसाइड है। सब कुछ कैलकुलेटेड हुआ पड़ा है आपके दिमाग में। और जितना आप इस चीज़ को समझेंगे कि सब कुछ पहले से ही कैलकुलेटेड है, उतना ही आप अपने जीवन को अपने जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बना पाएंगे। क्योंकि आप उस चक्कर को तोड़ना चाहेंगे जो आपके पास आपको बांधे रखे हुए हैं, अपने कर्मों के बंधनों से आपको बांधे हुए हैं। जिस कर्मों के बंधनों से मुक्त करने के लिए साधु संत बाबा लोग आपको कहते हैं। और ये कर्मों का बंधनों को तोड़ना, सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो यही है कि आप जो करते आ रहे हैं, जिस मजबूरी से आप कर रहे हैं, उससे छुटकारा पाना। क्योंकि सब कुछ तय है जो होना है, और जो सब कुछ तय है जो होना है उसमें आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, खुश होते हो। ये थोड़ा ऐसा लगता है कि किसी को हिप्नोटाइज करके किसी रेस में दौड़ा दिया गया हो, किसी को बिना बताए एक फिल्म के अंदर घुसा दिया हो, अब डाल दिया हो, और वो एक्टिंग करे जा रहा है, वो दुखी हो जा रहा है, जब उसको दुख मिला वो उससे खुश होना है तो खुश हो जा रहा है। लेकिन जब वो समझ में आ जाता है कि ये फिल्म पहले से ही लिखी हुई है, तो वो एक इंटरेस्टिंग दायरे में कदम रखता है, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को वैसे तय करता है जैसे वो अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहता है आगे। तो इसे कर्मों का बंधन तोड़ना कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो किसी न किसी अपनी पहले की मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है तो आप इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। आप उन मजबूरियों को ख़त्म करना चाहेंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई मजबूरी नहीं है कुछ करने के लिए। आपने देखा होगा कई महात्मा होते हैं, कई साधु संत होते हैं, बाबा होते हैं, वो बैठ जाते, कुछ काम नहीं करते और लोगों से भीख मांगते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी मजबूरी को जाना कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो किसी ना मजबूरी से कर रहा हूँ, और उसने अपने मन की मजबूरी को जाना कि ये मैं मन की मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ। तो उन्होंने सारी मजबूरियों को त्याग कर
सोचा कि मैं किसी भी मजबूरी में नहीं आऊँगा, मैं मजबूर नहीं हूँ कुछ भी करने के लिए। तो जब उसकी सारी मजबूरियाँ ख़त्म हो गई काम करने की, तो वो आराम से बैठ गया और बिना किसी मजबूरी के जो कहते हैं कि भगवान का नाम जो भी करते हैं वो करने लगा। लेकिन उसके जीवन का सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका जीवन शारीरिक रूप से जो उसे मिला था, जो बचपन से लेके उसने अभी तक उसने अपने शरीर को बनाया, उसने अपने हाथ को डेवलप किया, अपने पैरों को खाना खा के डेवलप किया, जो किसी ना किसी कारण से हो रहे थे, जो कुछ करने के लिए हो रहे थे और किसी न किसी वजह से हो रहे थे, उस चक्कर को तोड़ दिया। लेकिन वो पूरी तरह से उस चक्कर को तोड़ नहीं पाया। बाबा जो है, जो भी संत या ये लोग हैं, बाबा लोग जो है, उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो मजबूर है खाने के लिए, वो सांस लेने की मजबूर है, वो सोने के लिए मजबूर है। वो जितना हो सके उन मजबूरियों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और ये रास्ता एक तरह से अपने ईगो को तो सेटिस्फाइड कर देता है कि मैंने विजय पा ली अपनी ज़िंदगी में, मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीज़ों पे विजय पा ली, हर कारण को जीत लिया जो मेरे अंदर कारण उठ रहे थे। लेकिन उसने अपने सर्कल को, जो जिसके लिए वो खुद को मनाया था, उस चीज़ को उसने तोड़ दिया। उसने वो सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। कोई जो बाबा होते हैं, संत होते हैं, इन लोगों ने उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जो उनको दौड़ा रहे थे, जो उनको किसी काम करने के लिए उकसा रहे थे, जो उसके अंदर चाह थी, जो उसे काम करने के लिए विवश कर रही थी, उन सभी चीज़ों को मार दिया। और वो फिर बैठ जाता है आराम से, क्योंकि उसका जीवन का मकसद ख़त्म हो जाता है। जीवन का मकसद इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसके अंदर चाह नहीं रहती कुछ करने की, क्योंकि उसे लगता है कि ये चाह मैं किसी ना किसी मजबूरी से कर रहा हूँ, पीछे की जो पहले की मजबूरी है, मैं कर्म के बंधनों में बंध जाऊंगा, ये होते हैं। और वो आराम से बैठ जाता है और वो एक मन में ख्याल पनपा लेता है कि मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ, भगवान में विलीन होना चाहता हूँ। लेकिन भगवान से मिलने का सीधा सीधा मतलब है अपनी मृत्यु का इंतज़ार करना, और मृत्यु के बाद तो हम भगवान से मिल ही जाएंगे। तो जीते जी इस शरीर का इस्तेमाल करना, और जब तक आप जिंदा हैं आप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप हर वक्त जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं, और खाना खाने में आप किसी न किसी पौधे की या जानवर की या कोई कुछ भी आप खाते हैं, उसमें किसी न किसी जिंदगी का हिस्सा है, उसमें किसी न किसी ज़िंदगी की मेहनत है, आप उसकी मेहनत को खा रहे हैं। तो वो साधु संत लोग कैसे जिंदा है, क्यों जिंदा है वो लोग? क्योंकि उनके अंदर अभी भी चाहत होती है जीने की। वो चाहे प्रवचन सुनाने की चाहत हो, चाहे वो अपने आप को सही साबित करने की कि मैंने जो कदम उठाया है वो सही उठाया है, वो साबित करने की चाह हो। बिना चाह के इंसान जीवित नहीं रह सकता। पेट भरने की चाह हो। अगर कोई मुक्ति पाना चाहता है तो मर जाइए और मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए होती। फिर वो बहाना बनाते कि हम तो लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों को परेशानी से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ से भागे थे? जिस चीज़ को आपको तंग कर दिया, जिस चीज़ ने आपको संसार से भागने के लिए परेशान कर दिया, आप चाह रहे हैं कि वो लोग उस चीज़ में फंसकर सुखी हो जाए।
आप नहीं सुखी हो पाए वहाँ पर, तो आप कैसे चाह सकते कि दूसरे लोग वहाँ पर रह के खुश हो जाएं। जो संत लोग होते हैं, महात्मा लोग, ये जो होते हैं, ये सोचते कि सब कुछ हम किसी न किसी मजबूरी से कर रहे हैं। तो हम ये क्यों कहते कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये तो हमारी मजबूरियाँ करा रही है हमें। तो बात बात पे करना, ये कहना कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, बार बार मैं करना, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बाबा लोगों ने ये शुरू कर दिया कि मैं है मेरी, ये सब कुछ मत करो, क्योंकि जो भी तुम्हारा है, जो भी तुम कर रहे हो, वो किसी ना किसी कारण से तुमने उसे पाया है, या फिर तुमने वो काम किया है, तुम्हारे अंदर वो इच्छा उठी, वो किसी ना किसी कारण से उठी, और तुम उस कारण को अप्लाई करने में मजबूर थे। वो आप चीज़ प्राप्त करने के लिए मजबूर थे आप, तो आप मजबूर थे, तो इसमें आप कहाँ पर हैं? ये संत महात्माओं, बाबाओं द्वारा सवाल उठाया गया। तो अब से मैं अपने निर्णय लूँगा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वो मेरी मजबूरियाँ नहीं तय करेगी। तो बाबा लोग बैठ जाते हैं आराम से और कुछ नहीं करते, क्योंकि इंसान को इंसान की मजबूरियाँ चलाती है। दोस्तों, इंसान कभी भी खुद से कुछ नहीं कर सकता। इंसान को जब तक, इंसान के अंदर जब तक चाह है, तब तक ही इंसान कुछ करता है। जब इंसान के अंदर चाह खत्म हो जाती है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान मजबूरियों में बंधा होता है पहले की, और उन मजबूरियों में उसका बंधा होना ज़रूरी है अगर उसे ज़िंदा रहना है। तो शारीरिक मजबूरियाँ जितनी भी है, आप अगर उससे ऊपर उठ गए, आप सोचते कि मैं महात्मा बन जाऊँ, भगवान मैं जो संत बन जाऊँ, महात्मा बन जाऊँ, बाबा बन जाऊँ, तो आप जब इन चीज़ों से हट जाएंगे तो आपका जीने का भी मकसद ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अगर सच्चे संत हो, आपके साथ ये होगा। लेकिन आप क्या, आपने कोई और मकसद बना लिया, लोगों को मोटिवेट करने का, ये करने का, तो आप उसके लिए जीना शुरू कर देंगे। तो ये मोटिवेट करना भी एक तरह की मजबूरी है। आप लोगों को प्रवचन देते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ, ये आपकी मजबूरी थी। कोई ना कोई घटना थी जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, तो आप इसमें भी आपका अपनापन नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई बाहरी दबाव था जिस कारण तुमने ये किया। तो तुम अभी भी मैं कर रहे हो, अभी भी तुम मैं से ऊपर नहीं जा पाए हो। और दोस्तों, क्या हम मैं से ऊपर नहीं जा सकते? दोस्तों, मैं से ऊपर हम जा सकते हैं, लेकिन वो मैं होना ज़रूरी है। अगर हम मैं से ऊपर चले गए तो हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा।